नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे अष्टम भाव की और अष्टम भाव में ग्रहों के फलों की। तो अब तक मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा और मंगल के फल बता दिए थे और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे की ग्रहों की। तो शुरुआत करते हैं बुध से। अष्टम भाव में बुध प्रायः अकल्ट नॉलेज से जोड़ता है। बुध विद्या शिक्षा का कारक है, इसलिए गूढ़ विद्याओं, रहस्यमयी विद्या के प्रति जातक की रुचि होना स्वाभाविक ही है। जातक की स्मरण शक्ति प्रायः अच्छी होती है। वह आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। कृषि योग्य भूमि, जमीन जायदाद पाने के भी प्रबल योग होते हैं। जातक ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त करता है जो बुद्धि और ज्ञान से जुड़े होते हैं। जातक बीमा कंपनी में या अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय, लेखन, जर्नलिस्ट, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी आदि में सफल हो सकता है। प्रायः कुंभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि का बुध अच्छा प्रभाव देता है। बुध यदि निर्बल हुए तो ये कष्टकारी भी होते हैं। कफ, पित्त, वायु जनित रोगों के साथ साथ वाणी दोष, मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और जातक मंद बुद्धि भी हो सकता है या उसकी बुद्धि उसका सहयोग नहीं कर सकती। बुद्धि गलत दिशा में काम करने लग सकती है। उसका जीवन फिर कष्टप्रद बन जाता है और वह फोर्जरी के कामों में रुचि लेने लगता है। संभावना यह भी होती है कि इनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाए। तब भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, हरी वस्तुओं का दान किन्नरों को दें और साबुत मूंग की दाल का दान बुधवार को करें। इस तरह बुध इस अष्टम भाव में अच्छे बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। अब ये निर्भर करता है राशि पर और अन्य ग्रहों के इस पर पड़ने वाले प्रभावों पर। फिर भी ऐसे जातकों को अपनी बुद्धि पर थोड़ा नियंत्रण करके चलना चाहिए। अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए, साथ साथ अपना खान पान भी सात्विक रखना चाहिए। और अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु अष्टम भाव में प्रायः अच्छे फल देने वाले नहीं माने गए हैं। हालांकि गूढ़ विद्याओं, धर्म, अध्यात्म के लिए गुरु का यहाँ होना बहुत अनुकूल रहता है। संतान पक्ष के लिए ये बहुत अनुकूल नहीं माने जाते। फिर भी यदि जातक अपना चरित्र शुद्ध रखे, खान पान सात्विक रखे, तो इन लोगों को ईश्वरीय कृपा भी बहुत मिलती है, जो इनके संकट काल में इन्हें उबारती है और तब किस्मत भी इनका सहयोग देती है। गुरु हर देश काल में पूज्य होते हैं, इसलिए इन्हें भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है समाज में। इन्हें गुप्त विद्याओं, ज्योतिष आदि में, दर्शन आदि में रुचि होती है। साथ साथ गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी होते हैं। अनार्जित संपदा प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल होती हैं। यदि इस स्थान पर गुरु निर्बल हुए या पाप प्रभाव में हुए तो फिर जातक को अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे वे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हों, आर्थिक कष्ट हों या फिर सम्मान व प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बातें हों। इन जातकों को तब किसी न किसी प्रकार से बदनामी उठानी पड़ती है, प्रतिष्ठा इनकी धूमिल हो जाती है। स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, अचानक दुर्घटना आदि के भी योग बनते हैं। यदि गुरु के नकारात्मक प्रभाव आ रहे हों तो फिर चने की दाल बृहस्पतिवार को दान करें, पीला धागा पीपल के चारों ओर लपेटें, साधु सन्यासियों को भोजन कराएं, दान करें और अपना चरित्र बहुत शुद्ध रखें। और अब बात करते हैं शुक्र की। जैसा आप सभी जानते हैं कि शुक्र दैत्य गुरु हैं। अष्टम भाव में शुक्र के फल प्रायः अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों की अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति अच्छी होती है। वे आने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेते हैं। प्रायः विवाह के बाद इन्हें आर्थिक लाभ होता है। जैसा मैंने कहा कि इनकी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति अच्छी होती है, तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे जातक एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रखते हैं और ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री हो भी सकते हैं।
ये लोग केमिस्ट्री में व औषधियों के संबंध में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में भी ये बहुत सफल होते हैं। अगर ये केमिकल व जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य करें तो उसमें भी ये खूब फलते फूलते हैं। विवाह के बाद इनके आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। गुप्त या अनार्जित धन मिलने के भी योग प्रबल होते हैं। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना बनती है जब शुक्र यहाँ होते हैं। कमजोर शुक्र यदि हैं तब वे अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते और तब पत्नी अस्वस्थ हो सकती है या प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती। जातक तब कामी विषय वासना में ज़्यादा रुचि लेने लगता है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। गुप्त रोग से भी वो ग्रसित हो सकता है। अष्टमस्थ शुक्र वालों को अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इनके जीवन में कष्ट बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अष्टमस्थ शुक्र वाले जातक मध्यायु के बाद यानी करीब 44-45 वर्ष के बाद ज़्यादा सफल देखे गए हैं। इन जातकों को अपना चाल चलन चरित्र अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए और इन्हें गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। अगर शुक्र नकारात्मक परिणाम दे रहे हों और भगवान शिव की आराधना भी इन्हें बहुत लाभप्रद रहती है। तो मित्रों, आशा है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं शेष ग्रहों के फलों को कहूँगा। तब तक आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।